चलिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए सीखना है हम लोग का रिक्त स्थानों वाला, जैसे आएगा बहुत सारा रिक्त स्थानों का भरने का, तो वो बिना थ्योरी जाने नहीं भर सकता, समझे। तो देखिए यहाँ पर क्या करा कि किसी रेखाखंड पर सभी खींचे गए लंब, तो ये रेखाखंड बना दिया ना। अब इस पर क्या करेंगे, सभी खींचे गए लंब मतलब कि बहुत सारा होगा, एगो नहीं है ना, क्या है, सभी खींचे गए लंब। यहाँ से खींच देते हैं, या देखिए कै गो खींच दीजिए, 2 4 गो 5 गो 8 गो 10 गो, ये क्या हो गया, खींचे गए लंब। ये सब के सब 90 डिग्री है ना। तो अब ये जो खींचे गए लंब है, तो ये लंब खींचा गया है, तो ये तो इसका अंत तो है नहीं कि तिरिये दे देंगे इसको। ये रेखाखंड है और ये खींचे गए क्या है, लंब है। तो ये जो है आपस में होते हैं, क्या होंगे आपस में। देखो अगर एल देंगे नाम एम एन ओ पी, तो यहाँ जो है आपस में सब क्या होगा, समानांतर होगा। एल के समानांतर एम, एम के समानांतर एन, समानांतर ओ के समानांतर पी। ये समानांतर इन्हीं का ना आई है, एन के समानांतर आई है, समझा कि नहीं समझा। अरे समझा या नहीं समझा, समानांतर होते हैं। देखिए और सवाल रहेगा क्या, यदि कोई तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि एकांतर कोणों का युग्म बराबर है। जैसे यदि कोई तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को, 2 रेखा कैसे, तो देखिए यहाँ से क्या 2 रेखा बन गया ना, 2 रेखा क्या कहता, यदि एक तिर्यक रेखा क्या करते हैं, 2 रेखाओं को काटती है यानी प्रतिच्छेदी करती है। देखिए प्रतिच्छेदी टेढ़ा हो गया जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्रतिच्छेदी किया ना। यहाँ पर बोल रहा है क्या कि यदि इस प्रकार काटती है, ऐसा करती है कि एकांतर कोणों का युग्म क्या है, समान है। एकांतर कोणों का युग्म समान है, तो एकांतर कोण कर दो ये और ये। मान लीजिए U1 और U2, तो क्या हो गया, U1 और 2 बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ सवाल में कह दिया कि एकांतर कोणों का युग्म क्या बराबर है। एकांतर कोणों का युग्म बराबर है। अब बताइए आप लोगों को ये कंसेप्ट पहले मालूम होना चाहिए। देखिए समानांतर रेखा पढ़े हैं ना, चलिए देखिए समानांतर रेखा कब होते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारा थ्योरी पढ़ा है। जब उसकी संगत कोण बराबर हो, कोई अगर एक पॉइंट यानी एक नियम लागू हो गया, तो वो क्या हो जाता है, समानांतर रेखा। यहाँ पर एकांतर कोण की जगह पर सम्मुख कोण बराबर होता है, तो उसमें भी हो जाता है। संगत कोण रहता है तो इसमें यानी कौन कौन कंडीशन में होता है समानांतर रेखा, बता सकते हैं। पहला एकांतर कोण बराबर हो, एकांतर कोण समान हो, तो वो दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समानांतर रेखा। अगर ये नहीं रहा, लागू नहीं हुआ, तो कहेंगे कि यदि संगत कोण क्या है, यार हम युग में लिखा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। संगत कोण समान हो तो क्या बोलेंगे कि रेखाएं दोनों समानांतर होगा। और क्या बोल सकते हैं, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना 180 डिग्री हो, तो क्या होगा, वो समानांतर रेखा। यानी इतना में से कोई अगर लागू हो गया तो ये समानांतर रेखा हो जाएगा। काहे की सिद्ध करने वाला आएगा नहीं, क्या सम्मुख कोण नहीं भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि सम्मुख कोण का एक अलग बनता है। तो इसको लिखने के अच्छा तो लिख सकता है, सम्मुख कोण क्या हो, समान या बराबर हो, समझ गया नहीं। तो ये सब चीज़ें लागू होगा तभी क्या होगा, समानांतर रेखा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ दिया हुआ कि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को क्या करती है, काटती है। अच्छा काटती है चाहे प्रतिच्छेदी करती, बात एक ही हुआ, प्रतिच्छेदी करती है। और इसके क्या है कि एकांतर कोणों का युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं होंगे क्या। अब ये नियम बताए हैं, अरे समझिए नहीं समझ में आ रहा। 2 रेखाएं हैं ना, एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है या इस प्रकार काटती है कि उनके एकांतर कोणों का युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं क्या कहलाएगा, समानांतर। अगर ये नहीं रहता तो कहते अगर संगत कोण बराबर हो, जैसे कह देंगे एक तिर्यक रेखा, क्या बोलेंगे, एक तिर्यक रेखा यदि 2 समानांतर रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि संगत कोण का युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं क्या कहलाएगा, समानांतर। समझा कुछ कि नहीं समझा, तो क्या होगा दूसरा का सवाल का आंसर समानांतर रेखा इन होगा। अब देखिए मान लीजिए अगर सवाल इस तरीक़े से किया जाए, सवाल करवा रहे हैं थ्योरी के साथ साथ, यदि तिर्यक रेखा 2 समानांतर रेखाओं को काटती है, यदि तिर्यक रेखा क्या करती है, 2 समानांतर रेखाओं को काटती है और एक युग्म में एकांतर कोण x और y है, एक युग्म दिया हुआ कुछ का एकांतर कोण का एक x है और एक क्या है, y है। एकांतर कोण का युग्म दिया हुआ x और y है, तो क्या x और y में क्या संबंध होगा, x और y में क्या संबंध होगा, तो इसमें जो संबंध होगा x बराबर y यानी दोनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण का युग्म बराबर होता है। समझ में आया, नहीं समझे, समझ गया। चलिए नेक्स्ट जो कि देखते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल करेगा, यदि 2 सरल रेखाएं किसी अन्य रेखा के समानांतर हो, यदि 2 सरल रेखाएं, ठीक,
यदि दो सरल रेखाएं, देखो ये पढ़ने आया जी, यदि दो सरल रेखाएं है ना, यदि दो सरल रेखाएं, क्या मैंने बोला, यदि दो सरल रेखाएं किसी अन्य रेखा के समानांतर हो तो वे आपस में भी, देखिए दो सरल रेखाएं हैं, दो क्या हैं, दो सरल रेखाएं हैं, ठीक, दो क्या है, सरल रेखाएं, और वो किसी अन्य रेखा से, वो किसी अन्य रेखा से, दो वो सरल रेखा हुआ ना, और कोई अन्य रेखा से क्या है, ये दोनों में से कोई समानांतर है, कोई क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ एगो बना दिया, चाहे ऊपर में बना दिया, आप किससे समानांतर करना चाह रहे हैं, इससे ये कि इससे ये, मैंने कोई एगो होगा ना, तो यही बोल रहा है क्रॉस कर दीजिएगा, तो इसको मान लीजिए एल दे देते हैं और ये आर ई है, तब बोलता है कि यदि दो रेखाएं किसी एक रेखा से क्या है, एक ना किसी अन्य माने कोई होगा थर्ड, यानी तीसरा थर्ड वाला हो जाएगा, तो दो रेखाएं किसी अन्य रेखा से क्या है, कोई एक रेखा समानांतर है, तो वो परस्पर माने परस्पर क्या हो सकता है, परस्पर माने इसके भी, जैसे कहने का मतलब मान लीजिए एम समानांतर एन हो गया, ठीक, तो ये दोनों पहले से तो रेखा था, तो इसका ना पहले ये भी तो हो जाएगा एल समानांतर है कि नहीं हो जाएगा, तो आपस में समानांतर हो गया, इसको बोलते हैं परस्पर समानांतर होंगे, परस्पर क्या होंगे, समानांतर होंगे। क्लियर, समझ में आ गया ना कि नहीं समझ में आया? क्या किताब लाए स्टूडेंट फ्रेंड आप लोग, लाइए, इसमें से भी चर्चा करते हैं। देखो रिक्त स्थान वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थ्योरी पर रहता है। रेखा हम कौन है, हाँ क्या 8.1 है कि 8.2 के लिए थ्योरी है, 4.2 के लिए थ्योरी है, चलिए कोई बात नहीं। ए चलो ध्यान दो, देखिए ये तो बनाने वाला भी है कुछ, रिक्त स्थान कुछ ऐसा खास नहीं कि नहीं बनेगा, सबके सब बने। देखिए क्या कहता, किसी रेखाखंड पर खींचेगा सभी लंब आपस में, अभी तो करवाएं, सभी लंब आपस में क्या होते हैं, चलिए ठीक है। यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं किस प्रकार प्रतिच्छेद करे, सुन रहा है, यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं किस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोणों का एक युग में समान है, तो दोनों रेखाएं समानांतर होगी। बहुत अच्छा, यही से बलवा हो गया लगता है। एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है और एक युग में एकांतर कोण एक सरबाई बनाते हैं, तो एक सरबाई या बराबर रिक्त स्थान होगा, तो एक सरबाई क्या होगा, एक सर और बाई दोनों आपस में क्या है, बराबर, एक सरबाई समान होंगे, एक सरबाई क्या होंगे। आलोक का भी सवाल मिल गया इसी में, है ना, और स्टूडेंट फ्रेंड का भी। अच्छा ये बताइए, यदि कोई तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं किस प्रकार काटे, इसके जो है अंत कोणों में, पार्श्व के अंत कोणों में 2:3, ये तो अनुपात वाला है, तो 2x और 7x समान करके जोड़ कर दीजिएगा। ये भी ये तो बनाने वाला है, थ्योरी तो नहीं है, मैथ हो गया। तो यानी ये जो है ना, क्या करना है कि रिक्त स्थानों का भरने वाला आराम से बन जाएगा। अब आप लोग को क्या बताते हैं, मैथ कि कैसे हल करना, समझा? कोई दिक्कत है इसमें? एक का तो बन ही जाएगा, दो का भी बन जाएगा। देखिए दो समानांतर रेखा खंडों की यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोणों के कौन सा संबंध होगा, एकांतर कोणों का कौन सा संबंध होता है, एकांतर कोणों का युग में समान होता। संबंध माने कौन संबंध होता है, तो बराबर का संबंध नहीं होता, एकांतर कोण बनेगा। जैसे मान लीजिए दो रेखा है और इसे तिर्यक रेखा काट दिया, दोनों रेखा क्या था, समानांतर था, और तिर्यक रेखा क्या था, काट दिया था, बन जाएगा नहीं रिक्त स्थान का। आइए अभी कुछ जो है मैथ की जानकारी देते हैं कि कैसे बनाना है आप लोग को लिए। केवल फिगर अभी ना, केवल देखिए इसमें जो 8.2 है ना, 1 से लेकर के आप लोग ज़्यादा बस 2 तक बनाना है, 1 से 2, बाकी अभी नहीं बनाना। कल मिलेगा खुराकी, कल मिलेगा, बनेगा कल देंगे, संडे को बंद रहेगा ना, आराम से बने चलिएगा, देंगे होमवर्क। अभी सुनो ना, 1 से 2 तक बनाइए ना आज भर, कल आप लोग की खुराकी देंगे, आज बताने दीजिए, ठीक ना। चलिए इसको बंद कीजिए और सीखिए। चलिए नीचे दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात करने के लिए सिखाएंगे, समझ में आया? तो क्वेश्चन यहाँ बना देते हैं कि नीचे दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात करें। सीखिए आराम से। और इसमें जो है सब जो है रेखा, जबकि ये दिया हुआ रहेगा तो नहीं, जबकि L समानांतर क्या है, M है, तो पता चल गया कि रेखा क्या दिया हुआ है, समानांतर दिया हुआ। जैसे देखिए पहला सवाल, ध्यान से सीखिएगा कि किस तरीक़ा से बनता है, ये सब आप लोग प्रमेय के अनुसार बनाइएगा। ये पहला सवाल हो गया, दोनों रेखा क्या है, एक L है और एक M है, और इसमें एक प्रतिच्छेदी दिया हुआ है, यानी x और y का मान निकालना है। किसी में x रहेगा, किसी में y रहेगा, तो सभी में कुछ ना कुछ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर दे दिया है x, ठीक ना, और इसके जस्ट नीचे दे दिया है y, और एक मान इसमें दे देगा 85 डिग्री, लेनी हो गया कट। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 85 डिग्री, कितना होगा, अब इसमें x और y का मान ज्ञात करने का है, समझ गया? यहाँ पर है तो इसके संगत में तो आपका ये होता है ना। देखिए यहाँ क्या बता दिया जाए कैसे बनाना है पहले, तो इसके बाद जितना फिगर रहेगा आराम से बन जाएगा। सोल्यूशन में सबसे पहले लिखिएगा दिया, और दिया को जलाइएगा ना, तो दिया है क्या दिया हुआ है, L पैरेलल M है, दे दिया है, दिया L समानांतर M दिया हुआ है ना। तब देखिए यहाँ पर क्या,
अगर इच्छा है तो नाम दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट बनाइए, नहीं समझे? यस है ना। पहले ही देखिए यहाँ से जो है ये कोरमा का नाम नहीं दिया, ऐसा नाम नहीं दिया हुआ है। आपका इच्छा है तो नाम रखिए, नहीं तो छोड़िए, डायरेक्ट बनाइए ना। क्या 100 और बाई के माने निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, बाई बराबर कितना हो गया 85, 180 में दिया हुआ है, ओह सॉरी 85 डिग्री, क्योंकि कैसे हो गया ये बाई बाहिरा नहीं लिख दिया, बाह्य एकांतर कोण से क्या हो जाएगा एकांतर, ये नियमात है तो डायरेक्ट आंसर लिखाएगा। आप इसमें डायरेक्ट ना लिखिएगा, अब एक्स का मान निकलना है ना। क्या एक रैखिक बन रहा है? आइए चूंकि अब क्या करेंगे, रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म में क्या युग्म ने जोड़ा था, जोड़ते हैं तो 180 क्या होता है रैखिक युग्म से या विपरीत से, जे भी लिखिए x प्लस बाई बरोबर 180 डिग्री। आएगा का मान निकल है ना, बाई के मान कितना 85 डिग्री बराबर 180 डिग्री। आज तरीके इतना स्पीड जेब x बराबर -85 डिग्री, x बराबर हाँ अब हो गया ब्रेक। 10 में से 5 गया 5, 7 में 60 गया 7 में 60 गया, ओ 17 में 60 गया 9, 95 डिग्री। आता करके लिख देना एक जगह किया था, x और बाई का मान बोल रहा था। x बराबर कितना गया था 85, सॉरी x बराबर 95 और बाई बराबर कितना 85, यही आंसर हो गया। समझ में आया? नहीं आप लोग को बता रहे हैं, दिया जाएगा होमवर्क में सब आपको 1 से 2 मिलेगा ना किताब से, स्टूडेंट प्लान से 8.2 में 1 से 2, बाकी कल देंगे, आज सिखा रहे हैं और यहाँ पर लिखा दिया जाएगा होमवर्क। चलिए देखिए दूसरा सवाल देखिएगा, अगर आप लोग खुदे बना करके है ना मैंने दिखाइएगा, क्या बन जाएगा टोटल फिगर के अनुसार बन जाएगा। तो चलिए फिगर बनाइए आप लोग, अब नहीं बताएंगे कि बताइए ले जा, इसको बना लीजिए जो दिए हैं। हाँ तिरक रेखा कभी ऐसा रहेगा कभी ऐसा रहेगा, घबराइएगा नहीं ना। एल है और ये एम है। अब ये कौन कहाँ कहाँ क्या दिया हुआ है तो देखिए ये सब क्वेश्चन लिखा देते हैं, बना लीजिएगा जी। अब ये सब कितना बनावेंगे, और ये एक्स दिया हुआ है और यहाँ दे दिया 110 डिग्री, बन जाएगा। चलिए बन जाएगा। अगला बनाते हैं फिगर, नंबर दे दीजिए। दूसरा हो गया, बताना पड़ेगा तो ये सब होमवर्क में रहा, बना लीजिएगा। बिल्कुल इजी लगता होगा क्या, अब इजी लगे या चाहे नहीं लगे बनाइएगा। फिगर उतारिए, एगो बना लीजिए, एगो बनल है बोर्ड पर, उसी को बना दीजिए। चलिए अब इसका जो मान दिया हुआ है मान लिख देते हैं, वो क्या है, ये तो एल है और ये एम है। क्या हुआ क्या नीचे दी आकृति में, अब जय भी लिख दो, नीचे दी गई मका बड़ पकड़ लो। किचन में लिखिएगा तो ना। देखिए बहादुर इधर यहाँ 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पर जो है एक्स दिया हुआ है और ये 22 डिग्री दिया हुआ है, आराम से निकल जाएगा ना। क्या एक आगो टेढ़ा करें, हाँ करते हैं टेढ़ा, घबराइएगा नहीं ना। ये हो गया तीसरा, अब हो गया चौथा। बड़का को फिगर भी बना देते हैं, छोटे को बनाएंगे तो ठीक रहता है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए किस तरीक़ा से है, ऐसे बना दिया है और ऐसे बना दिया है। अब देखिए गजब हो गया ना। ये कोनमा जो दिया हुआ है 50 डिग्री है। अच्छा ये पता चलेगा नहीं, ये कोनमा दिया नोक वाला जो है, अभी नहीं कहना कि ये वाला दिया हुआ है, इसको घेर लेना। देखिए यहाँ घेरे हुए है ना, एल है और ये एम है, ये 50 है और 120 डिग्री है बताएंगे, और इसको निकालना, ये x हो गया और ये y हो गया। नहीं निकलेगा रैखिक। ये देखिए ये रेखा बन रहा है, हाँ रेखा बन रहा है, ये रेखा बन रहा है ना। ये 50 है और जोड़ के 180 होगा ना, यहाँ पर ये निकलेगा। अभी निकलेगा तिरक रेखा की एक और के अंतर कौन बनेगा, नहीं बनेगा। तो 50 प्लस x बराबर होगा कि यहाँ पर ही कुछ निकालना पड़ेगा, तब ना तिरक रेखा को होगा एक और। नहीं तो ध्यान दीजिएगा इस तरीक़े से है ना, ऐसे बन रहा है ना, तो यहाँ जितना कोनमा इतना यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ 50 नहीं ना। हाँ 120 से यहाँ निकल जाएगा ना, 120 यही कोनमा निकलेगा ना जी। यहाँ पर बोला था, इससे क्या होगा, संगत कौन सही हो जाएगा, बता दिया जाए क्या। बिल्कुल तो आसान है, नहीं समझ में आवे तो क्या करिएगा। देखो 120 है ना, फिगर लग रहा है आप लोग के छोटा, चलिए बड़ा बनाते हैं। आप लोग के साथ फिगर समझ में नहीं आया। देखो फिगर किस तरीक़ा से ऐसे है, और ये एल है और ये एम। ये कितना बोले थे 50 ना, इसको बोला गया था 50 डिग्री है और ये 120 डिग्री है, ठीक। और इसको निकलना था एक्स और एक वाई। देखिए यहाँ पर नहीं निकल जाएगा, यहाँ पर नहीं निकल जाएगा। इस संगत कौन बनेगा, इस संगत ये जितना है देखो तो ऐसे रेखा रहता था, ऐसे रहता, ठीक। तो यहाँ पर कैसे दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ, तो ये जितना है उतना ही भी तो होगा, संगे संग होगा ना। तो इस संगत कौन होगा, तो ये निकालना पड़ेगा ना।
ये निकालना पड़ेगा नहीं, यहाँ से क्या 120 और 60 80 था, यहाँ 60 हो गया तो ये भी 60, अभी निकल गया। हाँ 22 13 से 11 से होगा, एजा कौन भाई तो अलग जगह, ये अलग है, ये अलग है, ये जान पर नहीं होगा, ये ना 180 हुआ, ये तो यहाँ निकालना पड़ेगा, ये निकल गया ना। हाँ अभी त्रिभुज में नहीं जाना, त्रिभुज नहीं पढ़ा है, नहीं समझे, अभी बोले त्रिभुज के दिमाग लगा दीजिए, त्रिभुज के तीनों को ना कही योग 180 डिग्री, 2 को निकल गया, तीसरा निकल जाएगा नहीं। जैसे आपको ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया ना, तो तिर्यक रेखा से यहाँ पर देखिए, ये जो है हाँ क्या यहाँ पर होगा ना, जैसे यहाँ पर इस तरीक़ा से करिएगा तो ये तिर्यक रेखा नहीं बन जाता। तिर्यक रेखा की और के अंतर को रचना करके कहा है कि अभी त्रिभुज देखिए, आप मनजोड़ी त्रिभुज नहीं बना लीजिए, क्योंकि त्रिभुज में हम गए नहीं है, अभी रेखा और क्या पढ़ रहे हैं कोण, आपका जैसे चाहने बन जाएगा, बन जी तो आराम से। तो ये क्या फिगर हो गया चौथा। तो इतना बन जाएगा ना आप लोग से। चलिए एक और, चलिए एक और दे देते हैं। कहाँ पर ये लिखल का मिटा दें, ये उतर गया था, उतरा था जी, नहीं बन जाएगा, नहीं उतारे हैं तो दिक्कत ना होगा। तो देखिए 5वां नहीं उतारे, इसका मतलब बन जाएगा, नहीं बनेगा तो पिटते हैं रुकन। ये हो गया समानांतर, ये भी समानांतर, एल हो गया, एम हो गया। निकलेगा देखो, बना लीजिएगा, बहुत ही इजी हिसाब है। कल थोड़ा अलग तरह के बताएंगे, ट्रिपल रेखा। हाँ 122 110 है, अब जे भी आवे, अरे जे भी आवे नहीं बोले। हाँ जी इतना बन जाएगा ना, चलिए तो इतना ही सेवा आज के लिए है ना।